सुप्रभात। आज के सुंदर अवसर पर वंदनीय गुरुजनों, आदरणीय निर्णयगण, पालकगण और मेरे साथी मित्रों, सभी को नव्या पारेख का खुशहाल अनुशासन नमस्कार। अनु का मतलब है पालन, शासन का मतलब है नियम। जीवन की नींव है अनुशासन। नियमों से चलने वालों की कभी ना होती हार, अनुशासन में रहने वालों की हरदम होती है शान। हर जगह अनुशासन ही है जरूरी, बिना इसके हर काम की पूर्ति है अधूरी। तो इस कविता के साथ शायद आपको पता चल गया होगा मेरा आज का विषय क्या है। जी हाँ, विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है नियमों के अनुसार वाणी और व्यवहार करना। जैसे गुड़ के बिना फीका कंसार, माँ के बिना सूना संसार। कुछ ऐसे ही महत्व अनुशासन का है विद्यार्थी के जीवन में। छोटे से छोटे घर से लेकर पूरे देश की प्रगति की नींव है अनुशासन। जब बच्चा छोटा होता है तब उसे सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्ग, भाई बहन या दोस्तों से कैसे बात करनी है या व्यवहार करना है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, जिसे प्राथमिक अनुशासन माना जा सकता है। कई बार मेरे छोटे से दिमाग में कई सारे सवाल आते। क्या आप सभी को भी ऐसे ही आते हैं सवाल? जैसे कि सूरज अपनी तारीख समय पर ही क्यों उदय और अस्त होता है? चंद्रमा 15 दिन छोटे से बड़ा और 15 दिन बड़े से छोटा कैसे होता है? कौन है जो पंछियों को कतार में उड़ने के लिए कहता है? गर्मी, सर्दी और पानी शब्द निर्धारित समय पर ही क्यों होती है? यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, यह नदियाँ, यह सागर, यह पशु पक्षी और यह हमारा शरीर भी कैसे चलता है? ये सब कुछ संभव है अनुशासन की वजह से। अनुशासन का अर्थ ही होता है नियम पर आचरण करना, और इसीलिए सबसे ज्यादा अनुशासन का महत्व विद्यार्थी के जीवन में है। क्योंकि अगर विद्यार्थी अनुशासित है तो ही समाज और देश भी अनुशासित है। जरा सोचिए, यह प्रकृति और सृष्टि अनुशासन में ना छोड़ दे तो प्रलय आ जाता है। यह नदियाँ अनुशासन में रहना छोड़ देती है तो बाढ़ आ जाती है। सूरज और चंद्रमा अपने समय पर उदय और अस्त होना छोड़ देते तो प्रलय और महासंकट आ जाता है। वैसे ही हम अगर हमारे विद्यार्थी काल में अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले बाढ़ और प्रलय को कोई नहीं रोक सकता। अतः अनुशासन एक आदर्श जीवन जीने का एक रास्ता है, और इस रास्ते का निर्माण विद्यार्थी जीवन से ही होता है। इस तरह अगर अच्छी आदतें पड़ गई या लक्ष्य बोध हो गया और विद्यार्थी ने अपने जीवन को पहचान लिया तो इस छात्र निश्चित ही है सफलता के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसे समय का सदुपयोग करना आ गया है। यह अनुशासन का पालन करना बहुत ही कष्टदायक है, किंतु उससे मिलने वाला फल उतना ही मीठा होता है। चाणक्य नीति में भी ऐसा लिखा गया है कि कोई भी कार्य पूर्ण करने से पहले एक आयोजन बनाना पड़ता है, और यह आयोजन अनुशासन से ही संभव होता है। अनुशासन रखना और अनुशासित वातावरण बनाए रखना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का सबसे कीमती जीवन है। इस जीवन का एक एक क्षण बहुत ही उपयोगी होता है। इस समय का उपयोग वही विद्यार्थी कर पाता है जो अनुशासन में होता है। और हम बच्चों के लिए तो परिवार में माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन का पहला सोपान है। विद्यालय में गुरुजनों और अध्यापकों को कहना मानना, अपनी पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान देना, कर के लिए जो कुछ काम दिया गया है उसे समय से पूरा करके ले जाना, और विद्यालय में जो कुछ शिक्षा दी जाती है उसे ध्यान से सुनना तथा याद करना विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विद्यार्थी अपने आयोजन के मुताबिक पढ़ाई लिखाई नहीं करता और आखिर में इस आयोजन में असफलता पाता है और स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देता है। अगर विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसका सीधा असर समाज और देश में पड़ेगा, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। अंत में मैं इतना कहना
अच्छा हूँ कि आवो आज ही से प्रण लेते हैं कि अनुशासन में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अस्तु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद नव्या।